वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। राजेश राजेश का सवाल है, सर मेल का रिप्लाई नहीं आया, अब हमारा क्या होगा सर? ऐसे बहुत सारे सवालात थे। जेकेएसबी क्लास 4 रिज़ल्ट जब निकला, उसके साथ ही फिर जेकेएसबी ने ये भी कहा कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हो, जिनको भी लग रहा है कि उनको एडिशनल वेटेज नहीं मिला है या भी किसी तरह से भी कोई क्वेरी हो और उन्हें क्या है, वो मेल कर सकते हैं और मेल में आप जो भी लिख सकते हो, आपके पास जो भी क्वेरी होगी वो आप लिख सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर मेल एक्सेप्ट का रिप्लाई नहीं आया या मेल का रिप्लाई नहीं आया। मैं इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप भी उसमें जो है वो खुद ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। देखिएगा, राजेश राजेश और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स से बहुत सारे ऐसे सवालात पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड। मेल 3 लाख कैंडिडेट्स ने इसमें शमूलियत हासिल की थी और इसमें से ये भी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो शायद 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने मेल किया होगा। और जेकेएसबी जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर सकती है। अब इंस्टेंट रिप्लाई क्यों नहीं कर सकती है? देखिएगा, आपने जब मेल किया राजेश मैं आपकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ और बाकियों को भी इसी तरह से ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी होगी। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कैंडिडेट ने मेल की, लेकिन मेल का रिप्लाई जेकेएसबी इसलिए नहीं दे सकती है क्योंकि जेकेएसबी, अगर आपने मेल में ये लिखा कि मुझे 5 पॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट के चाहिए, मुझे एडिशनल 5 पॉइंट्स जो है वो किसी और के चाहिए, कैजुअल लेबर के चाहिए, मुझे 5 पॉइंट्स जो है वो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के चाहिए, तो जेकेएसबी आपका जवाब ये नहीं कहेगी कि हमने आपको जो है वो 5 पॉइंट्स देने ही देने। पहले, क्योंकि जेकेएसबी को भी पता है कि कल को कोई भी बच्चा ये भी कह सकता है कि जेकेएसबी ने हमें वापस रिप्लाई करके ये भी कहा कि हम आपको देंगे। जेकेएसबी पहले इसमें देखेगी वेदर क्या आप जेन्युइन आपका मेल है कि नहीं है। आपका मेल जेन्युइन है या नहीं है। अब देखिए, अब रिप्लाई की बात कर रहे हो। रिप्लाई अगर जेकेएसबी आपके मेल का करेगी, तो हो सकता है आपका डिमांड, फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड जो है वो जेन्युइन ना हो। तो फिर कल को और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है इसमें, और भी समय लग सकता है इसमें डिडक्शन में, फिर बाकी जो है रिज़ल्ट को फ्रेम करने में, एक बार फिर शॉर्टलिस्ट बनाने में। तो जे केसेस भी जो भी टाइम ले रही है, जितना भी टाइम ले रही है या जो भी कर रही है, उन्हें वो अकॉर्डिंगली जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो कर रही है। वो उन्हें पता है कि अगर मेल का वो जवाब देंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका मेल उनके अपने हिसाब से तो सही होगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने मेल को सिर्फ ये भी कर सकते हो, आपके पास एक एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हो, चाहे आपने 1.5 लाख कैंडिडेट्स से या 2 लाख कैंडिडेट्स से, जितने भी कैंडिडेट्स ने मेल किया हुआ है, तो सबको रिप्लाई तो नहीं आया होगा। अगर नहीं आया आपके पास रिप्लाई, आप इस मेल को अपने पास जो है वो स्क्रीनशॉट मौजूद रख लीजिएगा। मैं एक बार फिर दोहरा लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप मौजूद रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट से आपको ये फ़ायदा है, कल को अगर आपका जो डिमांड है वो जेन्युइन है, अगर आपकी डिमांड जो है वो जेन्युइन है, अगर आपको 5 मार्क्स मिले या जितने भी आपकी क्वेरी थी वो सॉल्व होगी, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट, तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो एक काम करेगा आपको, फिर से आप जेकेसीबी ऑफिस से जो आ सकते हो, उनसे कह सकते हो सर हमने मेल भी किया था, लेकिन आप लोगों ने इस मेल की तरफ आपने जो जो है शायद हमें वो डिमांड जो थी मेरी वो पूरी नहीं होगी, जो मैं क्लेम कर रहा था वो पूरी नहीं हुई। और फिर जाके जेकेएसबी जो है वो ऑन दैट स्क्रीनशॉट आपका जो है वो डिमांड को सुनेगा, आपके क्लेम को सुनेगा और हो सकता है आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसी तरह से आप जो है वो स्क्रीनशॉट को अपने पास सेव रख लीजिएगा। अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो आपके जवाबात उस क्वेश्चन का दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।